हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज हम 26 जून 2023 के डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो भारत के सभी एग्ज़ाम के लिए उद्देश्य से बनाई जा रही है, तो आप इसको डेली पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत ने नैनो यूरिया किस देश को निर्यात करना शुरू कर दिया है? इंडिया हैज़ स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग नैनो यूरिया टू विच कंट्री? तो फ्रेंड्स, ये किया है अमेरिका। कहाँ? अमेरिका। तो इफ़को IFFCO और कैलिफोर्निया की कपूर एंटरप्राइजेस के बीच नैनो यूरिया निर्यात के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। देखो, यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है। इफ़को के तरल नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर, कितनी? 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर की एक बोतल यूरिया के एक बैग के बराबर होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये इफ़को क्या है। IFFCO। तो ये है, मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कोऑपरेटिव यानी सहकारी समिति जो होती हैं, लिमिटेड। तो ये आपको याद रखनी है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1967 में हुई है। यह एक सहकारी समिति है और प्रेजेंट में इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अध्यक्ष का नाम है दिलीप संघानी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तेज बाइक रेस मोटो GP 2023 का पहला टिकट किसने जारी किया है? Who has released the first ticket for the first bike race मोटो GP 2023? तो ये किया है यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने। किसने किया है? यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने। ये आपको बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, याद रहा। भारत में पहली बार इस दौड़ का आयोजन हो रहा, फर्स्ट टाइम। अगर आपसे पूछा जाए कि यह आयोजन कहाँ हो रहा है, तो यूपी में। यूपी के कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में 22 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक इस मोटो GP 2023 का आयोजन है। तो ये आपको याद रखना है, यूपी के कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के वित्त मंत्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हु हैज़ रिटन द बुक टाइटल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये की गई है, इनका नाम है AK भट्टाचार्य। क्या नाम है? AK भट्टाचार्य। तो ये आपको याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। उनका नाम है निर्मला सीतारमण। क्या नाम है? निर्मला सीतारमण। ये प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत किसने की है? हु हैज़ लॉन्च द इंडिया इन पेरिस कैंपेन? तो ये की है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। किसने की है? अनुराग ठाकुर ने। ठीक है, तो अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। किस देश के युद्धपोतों में हाइपरसोनिक जिरकोन मिसाइल तैनात की जाएगी? विच कंट्री इज द वर्शिप विल हैव हाइपरसोनिक जिरकोन मिसाइल डेवलप? तो ये की जाएगी रूस, यानी कि रसिया की। ठीक है, तो जिरकोन मिसाइल 9,500 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति प्राप्त कर सकती है, जो ध्वनि की गति से लगभग
ध्वनि की गति से 9 टाइम्स यानी कि 9 गुना अधिक होती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 9 गुना अधिक होती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने सभी तरह के ट्रकों में एसी को किस वर्ष से अनिवार्य करने की घोषणा की है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू मेक एसी मैंडेटरी फ्रॉम विच ईयर? तो ये की है फ्रेंड्स 2025 तक। कब? 2025 तक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर कौन है, तो इनका नाम है नितिन गडकरी। क्या है? नितिन गडकरी। इन्होंने इसकी घोषणा की है कि 2025 तक सभी ट्रकों में क्या लग जाएगा? एसी वाला केबिन कंपलसरी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे डिप्लोमेसी सेलिब्रेटेड? तो ये हर साल 24 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जून को। तो अगर आपसे इसकी थीम पूछी जाए, थीम आपको याद रखनी बहुत ही मोस्ट है, तो थीम आपको याद रखनी है। थीम है बाधाओं को तोड़ना, बाधाओं को तोड़ना, भविष्य के आकार, भविष्य के आकार देना, भविष्य को आकार देना, सतत विकास के लिए, सतत विकास के लिए कूटनीति में महिलाएं, कूटनीति में महिलाएं। तो इस बार की थीम आपको याद रखनी बहुत ही मोस्ट है, ठीक है, महिलाओं के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले इतिहास के पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फुटबॉलर इन हिस्ट्री टू प्ले 200 इंटरनेशनल मैचेस? तो ये बने हैं फ्रेंड, आप इनको जानते भी होंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, ये बने हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल भी। और भी हैं, तो इन्होंने लगभग कितना 200 मैच खेलने वाले पहले वो बन गए हैं। अब ये वर्तमान में किसके लिए खेलते हैं? वर्तमान में ये अल निसार फुटबॉल क्लब सऊदी अरब के लिए खेलते हैं। दूसरे स्थान पर कौन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैच खेल लिए हैं? तो दूसरे स्थान पर हैं, इनका नाम है बदेर अल मुतावा, बदेर अल मुतावा। तो इन्होंने जो है, इन्होंने 197 मैच खेले हैं। और तीसरे नंबर पर हैं सोह चिन एन, सोह चिन एन, इन्होंने 195 मतलब खेले हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कौन हैं जिन्होंने सर्वाधिक मैच खेले थे, इनका नाम है सुनील छेत्री। भारत के कौन है? सुनील छेत्री। इन्होंने 135 बार, बहुत अचीवमेंट की बात है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 9 है, बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? वेयर इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सैक्रिफाइस पिलर लेड? तो ये की गई है फ्रेंड्स श्रीनगर में। किस में? श्रीनगर में। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने। किसने किया है? अमित शाह ने। अमित शाह कौन है? प्रेजेंट में होम मिनिस्टर हैं ये, ठीक है, भारत के। अमित शाह ने उद्घाटन किया है। ठीक है, 31 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने। तो ये आपको याद रखने हैं। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा।
क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ नाइल, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ इजिप्ट? तो ये है फ्रेंड नरेंद्र मोदी। किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। तो आपको पता भी होनी चाहिए, हमारे गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि कौन रहे थे? तो ये रहे थे मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र के राष्ट्रपति, तो ये आपको याद रखना है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी। तो ये आपको याद रखना है। ने इन्हें मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। इन्होंने ही नरेंद्र मोदी जी को ये दिया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल को। थैंक यू वेरी मच।